उसे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ना तो ये होगा ना तो ये। दोनों ऑप्शंस को निगेट करने का मतलब कि पढ़ाई बहुत ही शानदार हुई है, एकदम जानकारी क्या है, 24 कैरेट गोल्ड है। ये यूपीएससी चाहती है आपसे। जैसे योगी जी जब लोकसभा में थे तो उन्होंने कई गैर सरकारी विधेयक पेश किए थे, उनके मतलब अगर उनके पार्टी की सरकार भी थी तो भी उन्होंने कई गैर सरकारी विधेयक क्या पेश किए थे। अब तक 44 विधेयक गैर सरकारी पेश किए जा चुके हैं, उसमें से कुछ पारित भी हो चुके हैं, उसमें 12 से के आसपास क्या है पारित भी हो चुके हैं। अब यहां पर गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं तो यहां क्या कर रहा है वो, जो निर्वाचित नहीं है। ये डिफिनीशन ही क्या हो गई, गलत है। किंतु भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नाम निर्दिष्ट है, मतलब मनोनीत और निर्वाचित होने के आधार पर गैर सरकारी विधेयक की परिभाषा नहीं की गई। मनोनीत व्यक्ति भी गैर सरकारी विधेयक क्या कर सकता है, पेश कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं कहा गया वो मंत्रिपरिषद से बाहर होना चाहिए, तो ये गलत हो गया, ये असत्य वचन हो गया। फिर इसके साथ ही हाल ही में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक प्रस्तुत किया 2017 1954 में मुस्लिम वक्फ विधेयक पहला विधेयक था 1954 में। इसका मतलब ये भी कथन क्या है, गलत है, ये फाल्स है। तो दोनों कथन फाल्स है। ये बहुत खतरनाक सवाल होता है जिसमें न तो एक और न ही दो होता है, क्योंकि आप गए थे अलमारी में कपड़ा खोजने, कपड़ा अलमारी में था ही नहीं, आप जबरदस्ती बीसी लगा के आएंगे।